बोर्ड पे एक सैम्पल कोड है या फिर सैम्पल एग्जाम्पल है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दिस कीवर्ड अगर जावास्क्रिप्ट पे नहीं होता तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को एक फंक्शन के अंदर एक्सेस करते समय कितने सारे दिक्कत आ सकते थे। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में एक कोड लिखा गया है, देखो यहाँ पे कांस्टेंट यानी यहाँ पे शॉर्ट हैंड में लिखते हैं इसको कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके गोट नाम के वर्ड को यूज़ करके हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। उस ऑब्जेक्ट में काफ़ी सारे नहीं, एटलीस्ट वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे हम लोगों को दो यहाँ से लेके आई गेस यहाँ तक है, राइट। तो यहाँ तक है हम लोग का ऑब्जेक्ट। पहला प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी जो एक मेथड है, तीसरा प्रॉपर्टी जो एक मेथड है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सिंपल की वैल्यू पेयर में डाइट टाइप नाम का की है जो कंटेन करता है हर्बीवोर नाम का एक टेक्स्ट या फिर स्ट्रिंग। डाइट टाइप का वैल्यू क्या है, एक स्ट्रिंग है। मेक साउंड नाम का हम लोगों ने एक मेथड बनाया है जो कंटेन करता है ब्लॉक कोड, और ब्लॉक कोड के अंदर एक कंसोल लॉग स्टेटमेंट है और कंसोल लॉग स्टेटमेंट BAA बा यानी एक गोट का साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक नो टेंशन, वी कैन यहाँ पे कंसोल लॉग जो हम लोग का मेथड मेक साउंड नाम का, उसके अंदर जो ब्लॉक कोड है उसमें कुछ नहीं बुला रहे हैं, बस हम लोग क्या कर रहे हैं उसके अंदर एक टेक्स्ट को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, टेक्स्ट को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन थर्ड वाला जो प्रॉपर्टी है वो अगर आप ध्यान से देखो तो उसके अंदर एक कंसोल लॉग स्टेटमेंट है, थर्ड वाले मेथड के ब्लॉक कोड के अंदर एक कंसोल लॉग स्टेटमेंट है सिमिलरली एज मेक साउंड की तरह। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे डाइट टाइप नाम का एक्सप्रेशन है, इट्स नॉट अ स्ट्रिंग। तो ये डाइट टाइप है क्या? क्या डाइट टाइप एक की है? क्या डाइट टाइप एक की है या फिर बोलो एक लोकल वेरिएबल है जो कंटेन करता है हर्बीवोर नाम का एक टेक्स्ट, ठीक है। डाइट टाइप क्या है? एक की है जो ऑब्जेक्ट नाम के गोट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, जब यहाँ तक हम लोग का ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन कंप्लीट हो गया, तो फाइनली वी टाइप इन गोट डॉट डाइट, डाइट ये वाला फंक्शन को इन्वोक करने की कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट रन हो कि गोट नाम का ये जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर डाइट नाम का ये जो मेथड है तो एग्जीक्यूट हो। तो व्हेन वी रन इट तो वी आर एक्सपेक्टेड क्या होता है? एक्सपेक्टेड होगा कि हम लोग को हर्बीवोर दिखाएगा, राइट। बट दैट इज काइंड ऑफ डिफरेंट, वी गेट अ रेफरेंस एरर दैट डाइट टाइप इज नॉट डिफाइंड, बट डाइट टाइप इज डिफाइंड, राइट। डाइट टाइप कंटेन्स हर्बीवोर, डाइट टाइप जो एक्सप्रेशन है वो हर्बीवोर कंटेन करता है। तो ऐसा क्यों होता है? द रीजन इज डाइट टाइप एक यहाँ राइट साइड में देखिए इस बोर्ड का कि डाइट टाइप एक लोकल लोकल बबल मानो उसको, एक ठीक है, एक डिफरेंट लोकल बबल, और डाइट जो एक फंक्शन है ये एक डिफरेंट लोकल बबल है, और गोट जो ये ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ये दो डिफरेंट बबल्स कंटेन करता है। इसके अंदर जो वेरिएबल्स है वो ये एक्सेस नहीं कर सकता, और इसके अंदर जो वेरिएबल्स है ये एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे डाइट फंक्शन जो है ये दो चीज़ एक्सेस कर सकता है। द फर्स्ट इज इसके लोकल एक्सप्रेशंस, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई पैरामीटर लिखता, वो जैसे ऐसे लिखता MAD या फिर लिख देता है यहाँ पे कुछ और लिख देता, जैसे पैरामीटर लिख देता, तो इसका पैरामीटर इसका लोकल एक्सप्रेशन होता। और सिमिलरली अगर अगर इस ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन के बाहर लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करके अगर हम लोग कोई एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और वेरिएबल का कोई वैल्यू होता, लेट से उस वेरिएबल का कोई वैल्यू होता A = 7, सो ये डाइट के अंदर उस 7 को एक्सेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबली प्रेजेंट है, क्योंकि ये A जो है ये ग्लोबली प्रेजेंट है। दिक्कत तब आता है जब ये लोकल इसके लोकल एक्सप्रेशंस को वो क्या करने की कोशिश करता है? एक्सेस करने की कोशिश करता है जो डिफरेंट बबल्स में प्रेजेंट हो, ठीक है। थोड़ा मोड़ा मेकिंग सेंस, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू एक्सेस in order to access diet type यानी एक डिफरेंट बबल को एक्सेस करने के लिए उसको हम लोग दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम लोग दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। नाउ टेल मी द डिफरेंस कहाँ आया है हम लोग के कोड में? लेफ्ट साइड कहाँ मैंने चेंज किया है? तो ध्यान से देखो, इन ऑर्डर टू मेक डाइट, ठीक है, एक्सेस
the goat object's other keys, it needs to use this keyword. This keyword का इस्तेमाल देखो console.log this.dietType. this.dietType जैसे ही करते हैं ना, पता है क्या होता है? this.dietType जैसे ही करते हैं वैसे ही diet जो फंक्शन है उसको एक्सेसिबिलिटी मिल जाता है गोट के अंदर. दिस बेसिकली रेफरेंस जैसे पॉइंट्स आउट टू द गोट ऑब्जेक्ट एंड इन रिटर्न गोट ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज. इन रिटर्न गोट ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज. ठीक है. डायट टाइप इज अ प्रॉपर्टी ऑफ गोट ऑब्जेक्ट, राइट. तो दिस कीवर्ड से क्या होता है, इसको एक नया पावर आ जाता है कि डायट टाइप जो लोकल बबल था वो दूसरे लोकल बबल्स के ऑब्जेक्ट्स के साथ डिफरेंट लोकल बबल के प्रॉपर्टीज के साथ क्या करे, इंटरेक्शन कर सके, यूज कर सके. ठीक है. सो बेसिकली जब आप console.log डायट करोगे, सिमिलरली इस बार कोई रेफरेंस एरर नहीं दिखाएगा, कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि डायट टाइप इज नॉट डिफाइंड. बोलेगा हाँ भाई डायट टाइप इज डिफाइंड एंड बेसिकली इट विल लॉग आउट टू समथिंग दैट इज कॉल्ड. Hey guys, what's up? Welcome back to this brand new video. मेरा नाम है विवेक बिंद्रा. Now my name is Sadaf Hashmi and basically इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ये बेसिकली आपको जैसे मैंने बता दिया एक प्रैक्टिस टाइम है यहाँ पे. Even though it's a practice time, before we get into practice time, we will go through some, जो भी पढ़ चुके हैं बोर्ड पे उसको वापस से कंसोलिडेट स्ट्रांग होने के लिए हम लोग एक बार codeacademy.com से पढ़ लेंगे. codeacademy.com का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, सर्टन पेज का जो पेज मेरे लैपटॉप में भी खुला हुआ है. एंड बाय द वे दैट डजंट मैटर. अभी ना जो हम लोग का जो ये चीज़ स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ देखो ब्लॉक कोड देगा, तो देखो 3 पार्ट में डिवाइड होगा. पहला इंस्ट्रक्शन, दूसरा एग्जाम्पल्स जो हम लोग कवर कर चुके हैं बोर्ड पे, सेम एग्जाम्पल है, कुछ और नहीं है, और तीसरा है इंस्ट्रक्शन. दिस इज आवर प्रैक्टिस टाइम. ठीक है. यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करके हम लोग सीखेंगे. और बेसिकली इतना खूबसूरत बात codeacademy का .com, आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड बाय इट फॉर श्योर, बट द खास बात दे हैव गॉट अ ब्यूटीफुल सा कोड एडिटर हियर. यहाँ पे कोड main.js जो है हम लोग का कोड एडिटर है, ये आप लोग कोड को टाइप करते हैं और हम लोग को ब्लैक स्क्रीन पे आउटपुट देखने के लिए मिलता है. बट द थिंग इज लेट्स गेट इनटू दिस, राइट. 3 2 1 लेट्स गो. हम लोग बेसिकली एडवांस ऑब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं. इसमें दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करना, मतलब दिस कीवर्ड सीखने का क्या ज़रूरत है. जैसे कि आपको बोर्ड में देख के पता चले गया होगा, जो मैं बोर्ड में पढ़ा है, कि दिस कीवर्ड का बहुत अच्छा खासा यूज़ है जब आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना चाहते हो उसी ऑब्जेक्ट के प्रेजेंट फंक्शन के अंदर, तो आपको दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा. अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हो तो एरर दिखाएगा कि जो आप एक्सेस करने का कोशिश कर रहे हो वो डिफाइंड ही नहीं है. होपफुली क्लियर. ठीक है. लेट्स दिस कीवर्ड, ये वाला लाइन लाइफ टाइम 1000 बार बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट जो है ना कलेक्शन होते हैं किसके, डेटा के एंड फंक्शनैलिटीज़ के. बेसिकली डेटा दैट इज प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स. बेसिकली प्रॉपर्टी इज ऑल्सो अ मेथड, बट ऑल राइट, प्रॉपर्टीज एंड मेथड, डेटा एंड फंक्शनैलिटी के क्या होते हैं, स्टोरेज होते हैं. वी स्टोर दैट फंक्शनैलिटी इन मेथड्स इन आवर ऑब्जेक्ट. बेसिकली सिंपल बोला कि जो आप अगर चाहते हो कि आपका ऑब्जेक्ट कोई फंक्शन परफॉर्म करे तो वो कैसे परफॉर्म कर सकता है, मेथड के इस्तेमाल से. ठीक है. देखो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल किया, गोट नाम का कीवर्ड, कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल किया, गोट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया गया. उसके अंदर पहला, ये दूसरा, ये दो क्या है, प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि कॉमा से सेपरेट किया है. तो पहला प्रॉपर्टी एक सिंपल प्रॉपर्टी है जो कंटेन करता है एक टेक्स्ट हर्बीवोर, डाइट टाइप नाम है उसका की का. और दूसरा की का नाम है मेक साउंड, जो एक बेसिकली क्या है, मेथड है, एक फंक्शन कंटेन करता है. ठीक है. उस फंक्शन का जो ब्लॉक कोड है, वो फंक्शन का जो ब्लॉक कोड है कंटेन करता है एक स्टेटमेंट console.log. आपको तो पता ही होगा console.log करने का क्या इस्तेमाल है. बेसिकली हम लोग रिसेंटली जाने कि console एक ग्लोबल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, लॉग उसके अंदर प्रेजेंट एक मेथड है जो बेसिकली उसके पैरेंथेसिस यानी उसके बीच में क्या आता है, पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर, उसके अंदर जो भी पैरामीटर आता है उसको ब्लैक कलर की स्क्रीन पे, ये देखो, यहाँ देखो, ये जो ब्लैक कलर का स्क्रीन दिख रहा है ना, ये यहाँ पे वो आउटपुट देता है. बेसिकली अगर तुम पाइथन में एक बहुत ही फेमस चीज़ सुनोगे प्रिंट, तो बेसिकली console.log प्रिंट करने का काम करता है स्क्रीन पे. काइंड ऑफ मेकिंग सेंस फॉर श्योर, राइट. तो बेसिकली एक console.log स्टेटमेंट दो करता है. ठीक है. पहला है एक सिंपल प्रॉपर्टी बोल देते हैं, दूसरा को एक मेथड है. ठीक है. चलो, इन आवर गोट ऑब्जेक्ट, oh god, गोट ऑब्जेक्ट, राइट, गोट ऑब्जेक्ट वी हैव मेक साउंड मेथड. अच्छा, डॉट मेक साउंड क्या होता है पता है? डॉट मेक साउंड बेसिकली इस मेथड को इन्वोक करने के लिए, इसके मेथड के अंदर ब्लॉक कोड है, उसके अंदर का जो कोड उसको चलाने के लिए डॉट का इस्तेमाल करते हैं और कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं और पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं. इसको इन्वोक करते हैं, इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसको जगाते हैं, उसको उकसाते हैं कि अंदर का जो ब्लॉक कोड इसको आप एग्जीक्यूट करो. किस तरह फॉर्मेट होना चाहिए, डॉट होना चाहिए,
नाम होना चाहिए और पेरेंथेसिस से एंड स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्ट एंड होना चाहिए। दिखाएंगे भाई, ये वाला कोड वही बता रहा है, ये जो एग्जाम्पल। वी कैन इन्वोक द मेक साउंड मेथड ऑन द गोट। ठीक है, क्यों कर सकते हैं गोट ही पे, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मेक साउंड जो है हम लोग का ये जो मेथड है, ये लोकल मेथड है। किसके लिए? गोट के लिए। ये ग्लोबली एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ठीक है। गोट नाम का ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मेक साउंड, डॉट मेक साउंड क्या है? डॉट मेक साउंड इज आवर ऑब्जेक्ट्स, मेक साउंड इज आवर मेथड्स नेम, और डॉट लगा के पेरेंथेसिस से एंड करके अपेंड करके हम लोग इसको इन्वोक करते हैं। जैसे ही गोट और मेक साउंड इस तरह कर देते हैं तो हम लोग को आउटपुट मिलने को मिलता है बै, दैट इज बकरी का साउंड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Nice, we have a goat object that can print ba on the console. Everything seems to work fine. What if we wanted to add a new method in our goat object called diet that prints the goat's diet type? बेसिकली क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, बोला कि क्या हम अगर हम लोग का मन करता है कि डाइट नाम का एक नया मेथड, मेक साउंड तो पहले से ही, एक नया मेथड ऐड करना चाहता है, ऐड कर सकते हैं, कॉमा लगा के ऐड कर देंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, वो करेगा क्या? वो बेसिकली एक कंसोल लॉग डाइट टाइप करेगा। अब डाइट टाइप क्या है? डाइट टाइप वेरिएबल है, क्या कुछ स्टोर करता है? हाँ, हर वी वर्ड स्टोर करता है। कोई दिक्कत देगा कि ये? कोई दिक्कत तो नहीं देगा कंसोल लॉग अगर हम लोग प्रिंट करें? नहीं देना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं बोर्ड पे कि ये दिक्कत देता है, और रेफरेंस एरर बोलता है डाइट टाइप इज नॉट डिफाइंड। ओके, इफ यू डोंट बिलीव इट, लेट्स ट्राई टू कॉपी दिस शिट डाउन, and let's try to put in here. We'll erase everything and we'll run it. We get a lal reference diet type is not defined. आपको पता है ना क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे this कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। अब this कीवर्ड का इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है? यहाँ देखो, that's strange. That's why that type is not defined, even though that is present inside the property of goat. Yeah, that type is a property of goat, right? ये पहला property, दूसरा property, तीसरा property. One of the first property is diet type. So that's because inside the scope of diet method, मतलब ये मेथड था, हाँ इसका कुछ स्कोप है। व्हाट डू यू मीन? आई मीन कि इसका जो ब्लॉक कोड है, हाँ तो ये यहाँ पे कितने स्कोप्स हैं? ये तो पेरेंथेसिस के अंदर एक स्कोप हुआ, और ये कर्ली ब्रैकेट्स का स्कोप हुआ। यहाँ पे चाहते तो एक आप पैरामीटर डिफाइन कर सकते थे ना, वो एक वेरिएबल होता, वो लोकल होता डाइट के लिए, और या फिर आप पेरेंट्स इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ब्लॉक कोड के अंदर एक वेरिएबल आप डिफाइन कर सकते हैं, वो क्या होता है? लोकल होता। नहीं, डाइट का दो जगह लोकल वेरिएबल्स आ सकता है, एक तो पेरेंथेसिस के अंदर, एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, इन ब्लॉक कोड्स के अंदर। लेकिन नोटिस करो वहाँ पे दोनों जगह में ही डाइट टाइप नाम का ये जो की है वो प्रेजेंट नहीं है, राइट? उसको कोई एक्सेस नहीं है, वही लिखा है। That's because inside the scope of diet method we don't automatically have access to the properties of goat object, right? So yeah, so here's where this keyword comes into play. Here's where this keyword comes into rescue. हम लोग को हेल्प करने के लिए आता है। If we change diet method using this keyword, तो बेसिकली कैसे वर्क करता है? देखो यहाँ पे ब्लॉक कोड देखो, उसको बेसिकली ना ब्लॉक कोड में कोई चेंज आया नहीं। यहाँ पे क्या किया गया इसको तो देख ले, मेरे साथ दो। डाइट टाइप से पहले अगर यहाँ पे दिस लिख दोगे, दिस डॉट डाइट टाइप, तो हम लोग को आउटपुट हबी वर्ड मिल जाता है जैसा एक्सपेक्टेड है। तो दिस कीवर्ड हम लोग को रेस्क्यू करता है। देखो, दिस कीवर्ड रेफरेंसेस द कॉलिंग ऑब्जेक्ट विच प्रोवाइड्स एक्सेस टू द कॉलिंग ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टी। बेसिकली जैसे हम लोग दिस इस्तेमाल करते हैं तो दिस हम लोग को एक हम लोग के मेथड को एक अलग सा पावर देता है। वो अलग सा पावर क्या आता है? उसको थप्पड़ मारता है, डाइट चगो, उधर देखो, इधर देखो, देयर आई एम पॉइंटिंग टुवर्ड्स, वो देखो एड्रेस, किसका एड्रेस? गोट के प्रॉपर्टीज़ का एड्रेस है, वहाँ पे, वहाँ जाओ। तो बेसिकली वी जस्ट वेक हिम अप एंड बोलते हैं कि दिस का इस्तेमाल करो। दिस बेसिकली शो करता है कि डाइट टाइप किसका पार्ट है? गोट नाम के ऑब्जेक्ट का पार्ट है, वही लिखा है देखो। इन द एग्जाम्पल ऑफ द कॉलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गोट बाई यूजिंग दिस कीवर्ड वी आर एक्सेसिंग द गोट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, दिस कीवर्ड का इस्तेमाल से क्या होता है? वो हम लोग एक्सेस करना इस्तेमाल कर देते हैं, किसको? गोट को। देन द डाइट टाइप प्रॉपर्टी ऑफ द गोट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी डॉट नोटेशन। ठीक है, दिस के बाद कीवर्ड के बाद आपको डॉट का इस्तेमाल करना है। देख रहे, डॉट का इस्तेमाल करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना। आई डोंट थिंक सही होगा, लेट्स ट्राई दैट टू। सो विल जस्ट फॉर देख इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको कोड्स के अंदर डालते हैं। डाइट टाइप इज आई थिंक इट्स अ टेक्स्ट, तो हम लोग उसको टेक्स्ट के अंदर डाल के देखते हैं। ठीक है, डाल के देखते हैं इसको। लेट्स सी व्हाट वी गेट। आई थिंक विल गेट एन एरर। सो वी गॉट, नो वी डिडंट गेट एन एरर, फॉर श्योर वी डिडंट गेट एन एरर। इसका मतलब डॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हो और इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब क्या हम लोग क्या कोड्स को एस्केप कर सकते हैं? लेट्स सी। आई डोंट थिंक वी कैन एस्केप द कोड्स। व्हाई? बिकॉज डाइट इज नॉट डिफाइंड अगेन। मतलब
हाँ, cause that type is not a variable present in the goat. It's a key. It's a how to say? It's a key. It's a string that contains basically. ठीक है, इसलिए for that very reason we need to put in quotes. Let's not further complicate it. Let's not further complicate it. Off कर दिए फैन को. तो उसके बाद that's it. हो गया. So हम लोग अब इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, राइट? लेट्स फॉलो सम इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, तो पहला इंस्ट्रक्शन है, उसको तो रीसेट कर दे. ठीक है, रीसेट एवरीथिंग. ठीक है, पहला इंस्ट्रक्शन है, लेट्स क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट टू प्रैक्टिस दिस. यूजिंग दिस कीवर्ड को इस्तेमाल करने के लिए एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं. तो हम लोग को राइट साइड पे main.js हम लोग का जो कोड एडिटर है वहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके रोबोट नाम का एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट हम लोग को दे दिया गया, राइट? एम्प्टी ऑब्जेक्ट ऐसे ही होता है, अंदर कुछ कंटेन नहीं करता है, बस कर्ली ब्रैकेट्स होंगे उसमें, राइट? In the main.js there is an object robot, right? Add property of model and assign it to the value of ये text IE78V2. ये मॉडल नंबर है किसका? आई थिंक रोबोट का मॉडल नंबर है. एंड एड अनदर प्रॉपर्टी. पहला तो प्रॉपर्टी क्या है? मॉडल नाम का टेक्स्ट को की को या स्ट्रिंग को ये स्ट्रिंग असाइन करो, और दूसरा एनर्जी लेवल नाम के स्ट्रिंग को एक नंबर असाइन करो, दैट इज 100. बहुत आसान है. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस अंदर जाके हम लोग को मॉडल MODEL. सिर्फ मॉडल एक सिंगल वर्ड है तो उसको कोट्स में लिखने का जरूरत नहीं है. मॉडल स्ट्रिंग है, पता चल जाएगा इसको. ठीक है, हम लोग का ईजी का निकल करते हैं. उसके बाद कोलोन का इस्तेमाल करना है. उसके बाद हम लोग को क्या करना है? ये जो है हम लोग कैपिटल E78V2 नाम का ये मॉडल आ गया. देखो, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया. दूसरा प्रॉपर्टी लिखने के लिए हम लोग कॉमा का इस्तेमाल करेंगे. नीचे आ जाएंगे एनर्जी लेवल लेके. एनर्जी लेवल से दिस इज ऑल्सो अ सिंगल वर्ड एंड देयर इज नो स्पेशल कैरेक्टर प्रेजेंट देयर, सो विल स्ट्रेट अवे पुट दैट. एंड इसको हम लोग को एक नंबर असाइन करना है या फिर स्ट्रिंग असाइन करना है. नहीं, हम लोग को एक नंबर असाइन करना है, 100. लेट्स ट्राई टू रन इट दोनों. सो या गॉट सेव्ड, राइट? अब नया इंस्ट्रक्शन कहता है कि इनसाइड द रोबोट ऑब्जेक्ट ऐड अ मेथड. इसी के अंदर एक मेथड ऐड करना है. क्या मेथड भी एक प्रॉपर्टी है? मेथड इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी. मेथड इज स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है, तो क्या मेथड का नाम होना चाहिए? प्रोवाइड इन्फो. ठीक है, प्रोवाइड इन्फो नाम का हम लोगों ने कीवर्ड लिख दिया. और उसको क्या असाइन करना है? एक दो तरीका है मेथड लिखने का. इस टू का साइन दो, उसके बाद FUNCTIN फंक्शन लिखो, उसके बाद पैरेंथेसिस लिखो, उसके बाद ब्लॉक कोड लिखो. वी डोंट लाइक दिस मेथड का तरीका, वी लाइक शॉर्ट हैंड तरीका. सो विल कट दैट. विल यूज द ES6 न्यू वर्जन ऑफ राइटिंग मेथड्स, राइट? तो ये देखने के लिए मिल रहा है हम लोग को. ऐसे लिखते हैं. ठीक है, प्रोवाइड इन्फो के बाद पैरेंथेसिस लिखना है, उसके बाद ब्लॉक कोड लिखना है. ठीक है, तो बोल रहा है कि एक रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करो. यहाँ पे भी रिटर्न जब लिखा हुआ था रिटर्न कीवर्ड, बोलता है रिटर्न करना है एक स्ट्रिंग, यानी रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करना है. और इंटरपोलेशन का इस्तेमाल करना है. जब भी हम लोग इंटरपोलेशन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसकी बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग लिटरल्स की, टेम्पलेट लिटरल्स की. टेम्पलेट लिटरल्स में क्या होता है? बैकटिक्स का इस्तेमाल होता है, याद है? और अंदर में कोई भी स्ट्रिंग या फिर कोई भी एक्सप्रेशन आ जाएगा. स्ट्रिंग को नॉर्मली लिख देते हैं और एक्सप्रेशन को क्या करते हैं? डॉलर के बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कि यहाँ पे हम लोग को ये पूरा का पूरा लाइन को हम लोग को क्या करना है? प्रिंट करवाना है. वेरी इजी. वहाँ पे बैकटिक्स लिख दो, उसके अंदर इसको डाल दो. लेकिन यहाँ पे ये जो कैपिटल लेटर में लिखा गया है, दीज आर आवर वेरिएबल्स. तो वेरिएबल्स यानी एक्सप्रेशंस को कैसे लिखते हैं? वेरिएबल्स यानी एक्सप्रेशन को ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके. यहाँ पे क्या आ रहा था? मॉडल. तो मॉडल हम लोग को कैसे लिखें? ऐसे. तो मॉडल आ गया. ठीक है, प्लस कुछ करने का जरूरत नहीं. इन वेरिएबल्स को स्ट्रिंग के साथ कन्केट करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं. ठीक है, ये बैकटिक्स का ये इस्तेमाल है, टेम्पलेट लिटरल्स का ये इस्तेमाल है. अब एनर्जी लेवल को किस में करना है? इसके अंदर लिखना है. और क्या करना है इसमें? डॉलर का साइन देना है. कहाँ गया डॉलर का साइन? और एनर्जी लेवल किस फॉर्म में होना चाहिए? इस फॉर्म में है, गेस एनर्जी लेवल, राइट? तो एनर्जी लेवल आ गया. लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट. अगर ब्लू टिक मिला तो हम लोग का वर्क कर गया. नो, इट्स नॉट वर्किंग. कहीं ना कहीं तो एरर हो गया है. ओह, सिंस अब बोलोगे क्यों एरर दे रहा है? वो बेसिकली क्या है कि ना, एरर बेसिकली ये है कि ये रन नहीं हो रहा है. अब रन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये मॉडल नाम के वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पा रहा है. अब मॉडल नाम के वेरिएबल या एनर्जी लेवल नाम के वेरिएबल को एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि दीज आर मतलब बेसिकली प्रोवाइड इन्फो नाम का ये जो लोकल मेथड है जो रोबोट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है, इसको इसके कीज, रोबोट नाम के ऑब्जेक्ट के अलग प्रॉपर्टीज की कीज का एक्सेस नहीं है. वो कैसे करेंगे? दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करके. दिस अब आई थिंक रन कर जाएगा. लेट्स रन इट. यस, रन हो गया. दैट मीन्स हम लोग का वर्क कर रहा है.
अब रुक जाओ एक सेकंड। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का ये जो कोड टाइप किए हैं इज़ इट इवन वर्किंग, वो पता करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, हम लोग एक कंसोल लॉग स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। कंसोल लॉग जैसे मैंने बताया इस ब्लैक स्क्रीन पे, ये जो राइट साइड ब्लैक स्क्रीन है वहाँ पे हम लोग को आउटपुट देने में मदद करता है। सिंपली कंसोल डॉट लॉग का इस्तेमाल करो और प्रोवाइड इन्फो, ये जो है रोबोट नाम के ROBOT रोबोट डॉट PROVIDINFO, 2 इन्फो नहीं है, एक इन्फो है, ठीक है। इसको रन करते हैं। यस वी गॉट आउटपुट्स, तो हम लोग को आउटपुट्स मिल रहा है, इसके बाद हम लोग का कोड रन कर रहा है। आई एम IE78V2 एंड माई करंट एनर्जी लेवल्स इज 100, साउंड्स मोर स्मेल लाइक चिरी चिरी रोबोटा। सो दैट्स इट। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, डज दिस, ये जो दिस कीवर्ड है ऑलवेज रिफर्स टू एन ऑब्जेक्ट, ऑलवेज रिफर्स टू एन ऑब्जेक्ट। यू कैन जस्ट बी वेरी श्योर अबाउट इट कि दिस कीवर्ड हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए ही इस्तेमाल में आएगा। So everything is working and hopefully this video made sense for you. I'll catch you up in the next video. तब तक के लिए let's see what we will be learning now. अब basically arrow function and this keyword का इस्तेमाल सीखेंगे हम लोग next video में. So yeah, that's it. I'll catch you in the next video and video. Subscribe to Bihari Programmer.